अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आम तौर पर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई मरीज़ दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं, जिसे आम तौर पर पैल्पिटेशन कहा जाता है। और डॉक्टर लोग जब महसूस करते हैं, चेक करते हैं कि वाकई ये दिल की धड़कन तेज़ है, और इसको एज अ साइन फिर टैकीकार्डिया कहा जाता है। यानी मरीज़ अलामत के तौर पर इसको पैल्पिटेशन कहता है, और डॉक्टर अगर देख लें, महसूस करें, डायग्नोज करें कि वाकई दिल की धड़कन तेज़ है, तो इसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। नाजरीन, दिल से मुताल्लिक ये बात याद रखें कि दिल एक ऐसा उज़्व है, एक ऐसा आर्गन है जो इंसान की पैदाइश से पहले ही, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, और दिल का ये इंजन उस वक्त से चलता है, धड़कता रहता है तमाम उम्र बग़ैर किसी वक्फे के, यहाँ तक कि तादम मर्ग, मरने के वक्त, डेथ के वक्त आखिरकार दिल की धड़कन सीज आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मरीज़ की क्लिनिकल डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। तो नॉर्मल दिल जो है वो 1 मिनट में 70 मरतबा से लेकर 100 मरतबा तक धड़का करता है। अगर दिल की ये धड़कन 1 मिनट में 70 मरतबा से कम हो जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, और अगर दिल की यही धड़कन 1 मिनट में 100 मरतबा से ज़्यादा हो जाए, जैसे 150 मरतबा, 170 मरतबा, 200 मरतबा फी मिनट, तो ऐसी कंडीशन को टैकीकार्डिया कहा जाता है। पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें आमतौर पर स्टिमुलेंट ड्रग्स का लेना, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसमें कैफ़ीन होती है, ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल, इसमें भी कैफ़ीन होती है, टेनिन होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दिल की धड़कन को तेज़ करने का मूजिब होती हैं, ये स्टिमुलेंट्स होती हैं, इनके लेते ही आदमी वक्ती तौर पर चुस्त और बेदार हो जाता है। लेकिन इनकी ज़्यादती पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया का बाइस बन सकती है। इसी तरीके से कई दूसरी जिस्मानी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें थायराइड ग्लैंड का ज़्यादा काम करना, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की ज़्यादती की वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसी तरीके से कुछ दूसरी साइकोलॉजिकल डिजीज़, मिसाल के तौर पर टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, पैनिक अटैक्स है, इनमें क्या होता है, इनमें भी दिल की धड़कन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। और इसी तरीके से कुछ ऐसी कंडीशंस, मिसाल के तौर पर एनीमिया का होना, खून की कमी होना, जनरलाइज वीकनेस होना, इमेसिएशन या इंतहाई कमज़ोर होना, सूखा पतला होना, तो इसमें भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ दूसरी कंडीशन, मिसाल के तौर पर हैवी एक्सरसाइज है, रनिंग है, रैपिड वॉकिंग है, थोड़ी सी मैराथन रेस है, या बहुत ज़्यादा स्विमिंग है, साइकिलिंग है, या कोई भी हैवी एक्सरसाइज जो मरीज़ करता है, तो उससे भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। कई मरतबा खून में चिकनाइयों की मिकदार, लिपिड्स प्रोफाइल ज़्यादा हो जाने से, ख़ुसूसन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने से, इससे भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। और इसी तरह ख़ुद दिल की अपनी कुछ बीमारियां हैं, कार्डियोमायोपैथीज़ वगैरह, या दूसरी कार्डियोलॉजिकल कंडीशंस, ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिससे कि दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा हो सकती है, तेज़ हो सकती है। बहरहाल, दिल की धड़कन तेज़ होने की कोई भी वजह हो, इसकी सही तौर पर दुरुस्त तशख़ीस और डायग्नोसिस जो है वो अपने डॉक्टर से करवा लेनी चाहिए, ताकि उसके मुताबिक जो पैथोलॉजी हो बैक में, जो मर्ज़ हो, उसके मुताबिक मरीज़ का जो है वो इलाज किया जा सके। अब मिसाल के तौर पर
एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर कोई इस कंडीशन के साथ आता है, खून का गाढ़ापन है, तो उसको आम तौर पर बीटा ब्लॉकर प्रोपेरानोलोल यानी कि इंडिराल 10 मिलीग्राम दी जाती है। या इसके साथ साथ अगर किसी शख्स में लिपिड्स ज़्यादा हों, उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा हों, लिपिड्स ज़्यादा हों, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हों, तो फिर लिपिगेट 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम कंडीशन के मुताबिक दवाई दी जाती है। इसी तरह अगर साइकोलॉजिकल डिजीज़ हों तो आम तौर पर एंग्जियोलाइटिक्स दी जाती हैं, लाइक एल्प्राजोलाम वगैरह, जेनेक्स वगैरह। ये ऐसी अदवायात हैं जो कि एंग्जाइटी को दूर करती हैं और मरीज़ की दिल की तेज़ धड़कन को मामूल पर ले आती हैं। इसी तरीके से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर रैटविज जर्मनी की R79 कैप्सूल है जो दिल के मुख्तलिफ अमराज, दिल की धड़कन की तेज़ी को कंट्रोल करते हैं, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से फिर एक और दवाई कमाल लेबॉरेटरीज रावलपिंडी की बनी हुई है, डायलॉन ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स जो हैं ये भी 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा यूज़ किए जाते हैं और ये दिल की तेज़ धड़कन को मामूल पर लाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से फिर एक और मेडिसिन जो है वो क्रेटेगस मदर टिंचर है, जो दिल की ख़राबियों के बाइस या दिल में जो पैथोलॉजीज़ होती हैं, दिल की बीमारियों के बाइस अगर दिल की धड़कन तेज़ हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन ड्रग्स है। इसी तरीके से मास्कस 30 ये भी एक बेहतरीन मेडिसिन है जो कि दिल की तेज़ धड़कन को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है और ये भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल दिल की धड़कन की तेज़ी यानी पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया की वजूहात कुछ भी हों, फिर एक मरतबा आपको बता रहा हूँ कि अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, तशखीस करवाएं, ताकि मुमकिना काज को मद्देनज़र रखते हुए दिल की तेज़ धड़कन का, पैल्पिटेशन का इलाज किया जा सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने अहबाब के साथ शेयर किया करें और पॉजिटिव कमेंट्स दिया करें। इंशाअल्लाह आइंदे फिर किसी नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।